ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम पूज्य विघ्नविनाश भगवान श्री गणेश जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंग बली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय, गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, गौ माता की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के लौकोस कांड के दोहा क्रमांक 50 के आगे से श्री राम कथा का गायन करने जा रहा हूँ। बंधुओं, आप श्री राम कथा को भक्ति भाव से सुनिए, समझिए और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करते हुए इसके मूल अर्थ को आप अपने हृदय में अंगीकार कीजिए और व्यवहारिक जीवन में उसको जरूर अप्लाई कीजिए। तो सभी भगवान तुल्य श्रोताओं को सादर प्रणाम करते हुए आज की श्री राम कथा प्रारंभ करता हूँ। राम धाम में पहुँचे लखन तुरत चतुरतम भाग, सुनि व्याकुल रघुपति भरते, मिटे सकल अनुराग लखन, सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी के चतुर्थांश लक्ष्मण जी शीघ्र ही श्री राम जी के धाम को पधारे। यह सुनकर भरत जी और राम जी बहुत व्याकुल हुए और उनकी सारी प्रसन्नता मिट गई। मैं नहीं तजा मुहताता, कर सो जतन जो देखो भ्राता, करऊं भरतपुर राज सुखारी, सुनत गिरे मही व्याकुल भारी। प्रभु दुखी होकर बोले, मैंने भाई को नहीं त्यागा था, परंतु भाई ने मुझे त्याग दिया। आता है ऐसा यत्न करो जिससे मैं भाई को देखूं। हे भरत, तुम सुखपूर्वक राज्य करो। सुनो। सुनते ही भरत जी व्याकुल होकर गिर पड़े। चलत चहत चलन अब प्राण गुसाई, क्षण लक्ष्मण बिनु रह न सकाई, तात चले कई तनय बुलाए, कीन तिलक बहु नीति सिखाए। फिर बोले, हे नाथ, अब प्राण निकलना चाहते हैं, क्योंकि वे बिना लक्ष्मण क्षण भर भी नहीं रह सकते। हे तात चलो। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने पुत्रों को बुलाकर राज तिलक करके उन्हें नीति सिखाई। सब कह सब विधि धीरज दीना, आप गमन सरियो तट कीना, दक्षिण भरत बामिर पुदवनु, पूर्ववासी सब निज कुल तरनु। सबको सब प्रकार से धैर्य देकर आप सरयू के किनारे चले। दाई ओर भरत और बाएं ओर शत्रुघ्न जी थे, पीछे नगरवासी और कुटुंबी चले। चढ़े विमान प्रभु धाम सिधाए, सकल अमर पति को पहुँचाए। सुमन वृष्टि नभ होई अपारा, होई नाद विधि वेद उचारा। विमानों पर चढ़कर सब श्री राम जी के धाम को जाने लगे, तो सबने अपने ऐश्वर्य से इंद्र को भी लज्जित कर दिया। आकाश से बार पुष्प वृष्टि होने लगी और विधि पूर्वक वेदध्वनि होने लगी। ओ चरत वेद प्रसन्न भरत, कृपालु हसि सादर लयो, जल परस कर रिपुधवन सादर, पदम बल राजत भयो।
कपि आदियो तप सखा प्रभु के सकल निज लोकन गए। सुग्रीव प्रभु पद बंदी बार बार रवि मंडल गए। वेद का उच्चारण करते हुए आनंदित होकर भरत जी को श्री राम जी ने हंसकर अपने स्वरूप में मिला लिया। शत्रुघ्न जी जल स्पर्श करके पदम रूप से सुशोभित हुए। वानर आदि प्रभु के सब सखा अपने अपने लोकों को गए। सुग्रीव बार बार भगवान के चरणों की वंदना करके सूर्य लोक को गए। सुर सहित दिन कर वंश भूषण आन जल आश्रित रहे। ते समय बोली अनादि प्रभु जो बचन पावनमय कहे। एक मास रही सरि तीर तुम मम पुरी जीव जया वही। तय सुभग देव विमान पद निर्वाण सो मम पावही। देवताओं सहित सूर्य कुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने जल में खड़े होकर ब्रह्मा जी को बुलाकर पवित्र वचन कहे। तुम 1 महीने तक सरयू के किनारे निवास करो। मेरी पुरी में जो जीव आवे उन्हें सुंदर विमान देकर भेज दो, ताकि वे निर्वाण पद पाकर मुझे प्राप्त कर सके। कई बचन अंतर ध्यान प्रभु जो दामिनी घन सोलयो। नव जयति जय जयकार जय प्रभु जयति जय जय सूर्य कियो। यही भांति रघुपति जग चराचर सकल लय निज धाम को। सो कहियो मैं कृपायतन और राखी सादर राम को। ऐसे वचन कहकर प्रभु इस भांति अंतर्ध्यान हो गए, जैसे बादलों में बिजली लय हो जाती है। आकाश में देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की। इस प्रकार रामचंद्र ये संसार के जीवों को साथ लेकर निज धाम को पधारे। यह कथा कृपा के धाम महादेव जी ने आदर्श है श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके पार्वती जी से कही। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। हे पार्वती, संत समागम के समान अन्य कुछ लाभ नहीं है, और वह भी बिना भगवान की कृपा के नहीं होता, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति वर पावई बिनहि प्रयास। जो यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। वह श्रेष्ठ भगवत भक्ति जो मुनियों को भी दुर्लभ है, मनुष्य बिना ही प्रयत्न किए पा जाता है। जो इस कथा को प्रेम से विश्वास पूर्वक सुनता है। यही विधि सकल कथा सुनी हृदय राखी रघुवीर। तासु चरण सिर नाय करी गयो गरुड़ मति धीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार संपूर्ण कथा सुनकर श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके और भूषुंड जी के चरणों में सिर नवाकर गरुड़ जी बैकुंठ को गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकल संवेद वंशने अष्टमः सोपानः समाप्तः। कलियुग के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 8वां सोपान समाप्त हुआ। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के लव कुश कांड के दोहा क्रमांक 53 तक अर्थात श्री राम कथा का वाचन किया। आज दोहा क्रमांक 53 तक ही लव कुश कांड है, तो इस प्रकार से 8वां सोपान भी आज समाप्त हो जाता है। बंधुओं, श्री रामायण पाठ को घर घर पहुंचाना मैंने उचित समझा था। आप सभी सहयोग प्रदान करें और अधिक से अधिक लोगों को श्री राम कथा की वीडियो आप शेयर करें, जिससे घर घर ये श्री रामायण पाठ पहुँचे और लोग इसका लाभ ले सकें और कलियुग के पापों से बच सकें, कलियुग के पाप नष्ट हो सकें। तो आज श्री रामायण पाठ संपूर्ण होता है। आप खुश रहिए, आप प्रसन्न रहिए, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।